सर्वप्रथम तो मैं आप सबका बंधुओं का, सारे प्रेस के मेरे साथियों का, कनिष्ठ वरिष्ठ सभी और हमारी बेगौर समिति हरियाणा की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से कल 23 अगस्त रविवार के दिन जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का प्रोग्राम अनाज मंडी बावन में आयोजित हुआ, उसमें आप सब लोगों ने जो बढ़ चढ़ कर इस उत्थान समिति हरियाणा का योगदान किया, उस संदर्भ में आज का आयोजन हमने बुलाया कि हम आप ही सबको धन्यवाद दें, कृतज्ञ करें, आपका एहसान माने, ताकि आप भविष्य में भी हमारी भावना और कामना है कि भाई आप लोग सदैव हमारा इस संगठन का, मेघवाल उत्थान समिति हरियाणा का इसी तरह सहयोग, साथ और प्रेम दर्शाते हो, ऐसा मेरा मानना है। आप सबको एक उचित समय पर उचित तरीके से आप लोगों ने मेघवाल उत्थान समिति को हरियाणा प्रदेश में और हरियाणा प्रदेश में तथा देश के लगते हुए राज्यों में जितना लाभ दिया, मैं मानता हूँ ये मैं क्या मेरी मेघवाल उत्थान समिति हरियाणा आपकी कृतज्ञ है, आपके धन्यवादी है कि आपने हमें सदैव सहयोग देकर जो ये अवसर दिया और एक सफल आयोजन करने में आपने एक महत्वपूर्ण नैतिक भूमिका अदा की। हम सब आपके सहयोग धन्यवादी। मैं आप सबको बता दूं कि हमारा ये संकल्प जो पहले दिन हम लोगों ने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस सैनिटाइजर में बुलाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम जो प्रोग्राम मिलने के बाद, तो भी मैंने प्रथम दिन आपको ये विश्वास दिलाया था कि जो प्लेटफॉर्म होगा गैर राजनीतिक होगा और गैर राजनीतिक मंच होगा, एक सामाजिक मंच के माध्यम से हम अपने सभी समाज के साथियों को, चाहे को किसी भी पार्टी में रखा हो, किसी भी पार्टी का सिपाही हो, हमने सबको एक सूत्र, एक मंच पे लाने का काम हम करेंगे। और उसी तरफ पर हम लोग, कोई साथी हमारा कांग्रेस में था, कोई बहुजन में था, कोई नेताओं का था, कोई किसी भी पार्टियों का था, लेकिन हमने उन सबको एक मंच पर लाने का प्रयास किया। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हमारे कार्यक्रम में भी हमने किसी प्रकार का कोई राजनीतिक सिस्टम नहीं होना दिया, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं थी वो बाकी राजनीतिक कार्यक्रमों से ज्यादा थी। तो इस बारे में क्या कहना, क्योंकि वो तो हर व्यक्ति अपने विचार रखता है। बाकी हमने पहले दिन भी आपको एक बात बताई थी कि हमारे मुख्य अतिथि इस मेघवाल उत्थान समिति अनुसूचित जाति जनजाति या समस्त अनुसूचित जाति और प्रतिभावान समारोह सम्मेलन जो हमने नाम दिया था, तो उसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार रहेंगे। बाकी अन्य चीजों से, अन्य नामों से हमने किसी प्रकार का कोई वो आपको बाद में दिया हो, बीच में दिया हो, या उस दिन आपने देखा हो कोई हमारा कोई विशेष अतिथि, हमारा कोई फलाना अतिथि, ये अतिथि, वो अतिथि, हमने इस तरह का कोई तो नहीं किया। हमने उसको एक सामाजिक मंच का ही वो बनाए रखने का प्रयास किया। बाकी हमारे साथ कोई कुछ नहीं बोले, मैं उनको सबका विरोध करता हूँ और विरोध करता हूँ कि हमने कोई किसी प्रकार का राजनीतिक वो ना करके हमने सामाजिक समानता की भावनाओं को ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। देखिए, प्रधानी ने बता ही दिया कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद था, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों का जो सहयोग हमें मिला है
उसके लिए आपका हम धन्यवाद करना चाह रहे थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे 10 सूत्री मांगे थी उनको स्वीकार किया है, तो कहीं ना कहीं समाज में उनकी खुशी की लहर है। क्योंकि लगातार हम जिस कार्य को लेकर गांव-गांव जा रहे थे और गांव से हमें यही मैसेज आ रहा था कि क्या जो आप डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड आपकी पूरी होगी कि नहीं होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए और हमारी जो 10 मांगे थी उनको एडिटिव उन्होंने मान लिया और 31 लाख रुपए की जो देने की जो घोषणा की है उससे समाज में काफी हर्षोल्लास का माहौल है। इस कार्यक्रम में हमने जिन लोगों तक हमारी पहुंच थी, जहाँ तक हम पहुंच सके समाज के, हमने हर नुमाइंदों को वहाँ पे इन्वाइट किया था और वहाँ पर वो पहुंचे थे। एक सामाजिक कार्यक्रम था और सामाजिक कार्यक्रम की तरह अनुसूचित जाति से संबंधित जितने भी हमारे प्रतिनिधि रहे हैं हमने उनको इन्वाइट किया था और उन्होंने भी अपनी मौजूदगी दिखा दी कि ये पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम है। तो कोई आदमी अगर किसी भी कार्यक्रम में अगर आना चाहे और नहीं आना चाहे तो ये उनका निजी विचार है। बाकी हमने अपनी तरफ से प्रयास किया था, क्योंकि राव साहब से हमारा संपर्क नहीं हुआ था, हमने मैसेज दिया था और उन्होंने उस तरफ से कोई जवाब आया नहीं था, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। कोई हो सकता है किसी के पास समय ना हो, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम पूरी तरह से जिस प्रकार से आपने देखा हो ये हजारों की संख्या में, जो उम्मीद शायद कोई कर रहा हो कोई नहीं कर रहा हो, लेकिन हमारी संस्था के जो पदाधिकारी हैं वो पूरी तरह से एक्टिव थे और गांव-गांव जाकर जो उन्होंने निमंत्रण दिया, तो कि हम सारे साधारण परिवार से जुड़े हुए हैं, किसी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड उस लेवल का नहीं है जिसको ये कह दे कि हाँ, लेकिन गांव के जो लोगों ने उस जो पंडाल को भरने का काम किया उसे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से खुश थे और लोगों में भी जोश था कि अनुसूचित जाति इसका एक सम्मेलन इस तरह से किया जा रहा है। और स्वाभाविक है जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो लोगों में बड़ी उम्मीद होती है और उनकी उम्मीद जहाँ तक थी वो कहीं ना कहीं पूरी होने का। नहीं, इस चीज के बारे में देखो वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हमारा काम था कि हमने जिनको इन्वाइट किया वो वहां पर पहुंच गए। एक सामाजिक कार्यक्रम था, सामाजिक कार्यक्रम समाज का था, तो इसमें इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी या किसी तरह की कोई भी बातें नहीं हुई। इसलिए कहा है, आपने शायद देखा नहीं होगा कि वहाँ पर नहीं कमिटी का मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि वहाँ पर कांग्रेस के भी लीडर्स थे, पूर्व मंत्री थे, वो भी वहाँ पहुंचे, पूर्व विधायक थे या और भी जो लोग थे वो भी पहुंचे, अन्य दलों के भी लोग वहाँ पर पहुंचे थे। आप इस चीज को अगर सोच के कोई गलत चीज है, अदरवाइज वहाँ पे हर समाज का जो समाज का हर व्यक्ति जो किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ है उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के ये दिखाया है कि अगर अनुसूचित जाति समाज एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ेगा तो वो उनके साथ है।